ये पंप हाउस में कभी भी ट्रिपिंग होती थी तो पानी के पंप बंद हो जाते थे, इसी कारण पानी आगे नहीं बढ़ता था। उसके लिए 5,60,00,000 रुपए अलग से केवल बिजली के लिए, बस बार चेंज हो जाए फीडर, उसके लिए स्वीकृत हो गए। उस पर काम अधिकारी ने शुरू किया। लेकिन हमारे कुछ मित्र कहते हैं कुछ जमीन पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। अरे भैया उनसे पूछो, उनका मकान भी धरातल पे कभी 4 महीने में आ पाया था क्या? अगस्त में बजट पारित हुआ, अगस्त के बाद राज्यपाल के साइन के बाद सैंक्शन निकलती है, विभाग तक आती है, टेंडर्स होंगे, ये सारी प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन सरकारी घोषणा के अनुसार अजमेर शायद पहला शहर होगा जहां पे सारे अनाउंसमेंट के आधार पर जमीनों का अलॉटमेंट हो गया। फिर इसके अलावा स्मार्ट सिटी के आपने कचेरी रोड की रोज चर्चा होती थी, और कचेरी रोड का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ के जो RSRTC के लोग थे उसके और ठेकेदार के कहीं ना कहीं संबंध होने के कारण ये लिंगोरान होता रहा। और जब ऑर्डर इनको कहा ऑर्डर दे दो, इनसे शुरू तो करवा दिया, उसमें अगले को स्टे लाने के लिए समय दिया, वो स्टे आ गया। पिछली 12 तारीख को स्टे भी वैकेट कराया और कल शाम से काम शुरू हुआ है। इससे विस्तार से मेरी मर्यादा है, इसलिए बाकी असली चीज़ों का भी वर्णन मिलोगे। इस प्रकार का वहाँ पे ये सड़कें भी बननी शुरू हो जाएंगी। और अब तक दूसरी जो घोषणाएं, IT पार्क के लिए सारे बजट प्रोविजन भी हो गए, और यहाँ पे रीको को सारा नोटिस चला गया है, को पैसा जमा कराए, रीको के जमा कराते ही होगा। मैं गत दिनों दिल्ली था, संचार मंत्री से बात हुई IT प्रौद्योगिकी वालों से, उनको कहा कि आप जल्दी से जल्दी कंपनियों को यहाँ पे करें, आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो यहाँ पे निश्चित रूप से वह कंपनियों को भी भेजने में मदद करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा यहाँ का था, महावीर सर्कल से लेकर के और आगरा गेट की सड़क बड़ी सकड़ी है, तो वहाँ पे BSNL का और डाक विभाग का कार्यालय है। यहाँ के मंत्री से कहलवा दिया 10 फीट ये सड़क अंदर जाएगी, जिसके कारण आने जाने वाले के लिए राहत मिलेगी। इसको सब नसीराबाद ये पंप हाउस में कभी भी ट्रिपिंग होती थी तो पानी के पंप बंद हो जाते थे, इसी कारण पानी आगे नहीं बढ़ता था। उसके लिए 5,60,00,000 रुपए अलग से केवल बिजली के लिए, बस बार चेंज हो जाए फीडर, उसके लिए स्वीकृत हो गए। उस पर काम अधिकारी ने शुरू किया। लेकिन हमारे कुछ मित्र कहते हैं कुछ जमीन पे नहीं है, धरातल पे नहीं है। अरे भैया उनसे पूछो, उनका मकान भी धरातल पे कभी 4 महीने में आ पाया था क्या? अगस्त में बजट पारित हुआ, अगस्त के बाद राज्यपाल के साइन के बाद सैंक्शन निकलती है, विभाग तक आती है, टेंडर्स होंगे, ये सारी प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन सरकारी घोषणा के अनुसार अजमेर शायद पहला शहर होगा जहां पे सारे अनाउंसमेंट के आधार पर जमीनों का अलॉटमेंट हो गया। फिर इसके अलावा स्मार्ट सिटी के आपने कचेरी रोड की रोज चर्चा होती थी, और कचेरी रोड का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ के जो RSRTC के लोग थे उसके और ठेकेदार के कहीं ना कहीं संबंध होने के कारण ये लिंगोरान होता रहा। और जब ऑर्डर इनको कहा ऑर्डर दे दो, इनसे शुरू तो करवा दिया, उसमें अगले को स्टे लाने के लिए समय दिया, वो स्टे आ गया। पिछली 12 तारीख को स्टे भी वैकेट कराया और कल शाम से काम शुरू हुआ है। इससे विस्तार से मेरी मर्यादा है, इसलिए बाकी असली चीज़ों का भी वर्णन मिलोगे। इस प्रकार का वहाँ पे ये सड़कें भी बननी शुरू हो जाएंगी। और अब तक दूसरी जो घोषणाएं, IT पार्क के लिए सारे बजट प्रोविजन भी हो गए, और यहाँ पे रीको को सारा नोटिस चला गया है, को पैसा जमा कराए, रीको के जमा कराते ही होगा। मैं गत दिनों दिल्ली था, संचार मंत्री से बात हुई IT प्रौद्योगिकी वालों से, उनको कहा कि आप जल्दी से जल्दी कंपनियों को यहाँ पे करें, आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए तो यहाँ पे निश्चित रूप से वह कंपनियों को भी भेजने में मदद करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा यहाँ का था, महावीर सर्कल से लेकर के और आगरा गेट की सड़क बड़ी सकड़ी है, तो वहाँ पे BSNL का और डाक विभाग का कार्यालय है। यहाँ के मंत्री से कहलवा दिया 10 फीट ये सड़क अंदर जाएगी, जिसके कारण आने जाने वाले के लिए राहत मिलेगी। इसको सब हम शुरू किया है। और सड़कों के बारे में बात करें, नालों के बारे में बात करें, तो इसमें अब तक सबसे पहले जब मैं चार्ज लिया, तेलंगाना हाउस को भूमि का आवंटन नष्ट किया। क्या सबके बाद पहला काम
उसको किया। उसका साइंस पार्क जो पिछली सरकार समाप्त कर चुकी थी, रद्द कर चुकी थी, उसे रिवाइज करा के लगभग 19 करोड़ का ये साइंस पार्क जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और साथ में 1.5 करोड़ से उसके दीवार, बाउंड्री वॉल वो तो पूरी बन गई, अंदर भी काम आज देख के आया शुरू हो गया है, तो साइंस पार्क का काम शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक बसें अगले महीने में पूरी आ जाएंगी, वो अजमेर 50 इलेक्ट्रिक बसें अजमेर को आवंटित हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से थाना और चौकी, अपना हरिभाव उपाध्याय थाने की जमीन अलॉट हो गई, लेकिन जब तक वो बने तब तक टेम्पररी जो अपने पुरानी विश्राम स्थली थी उनका जो भवन था वो रेनोवेट हो गया। बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में उसका श्री गणेश कर देंगे। दरगाह की चौकी उसका उद्घाटन हो ही गया। और यहाँ पे लगातार जो मैंने समस्या उठाई बांग्लादेशी रोहिंग्या की, उसमें भी आज तक कभी सर्वे नहीं हुआ। जिस भी डिपार्टमेंट से बात करो वो एक दूसरे में टालते थे, पहली बार सर्वे हुआ है। उसे 700 बीघा वन विभाग की आई है, 300 बीघा निगम की आई है। अब दोनों को उसको कार्रवाई के लिए उनको निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है उसके मेले के बाद हम इस पे भी आगे कार्रवाई कर देंगे। तीसरा बड़ा काम आपने देखा होगा कि होटल खातिम, उसका नाम अजय मेरू हो गया। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम ऋषि दयानंद सरस्वती के नाम उसके फाइल कंसिडरेशन में है। फाई सागर झील का नाम वरुण सागर, जनवरी के 2nd वीक तक इसकी घोषणा हो जाएगी। ये बगल तक जो रोड लाइट नहीं थी, कई बार आप लोग छापते हो, 50 लाख उसके लिए अलग से स्वीकृत करवाए हैं। फाई सागर रोड पे लाइट के लिए 12 लाख स्वीकृत कराए हैं। इस प्रकार लाइट पूरी रहे। और जहाँ पे सड़क और नालों की बात है, एक एक बताऊंगा तो शायद बहुत समय लगेगा। इन नट एंड शेल में एक बार बता दूं कि टोटल लगभग सड़क जो है और नाले 32 करोड़ की लागत से अजमेर उत्तर में नाले बनने जा रहे हैं। एक एक लिस्ट है। और सड़कों का यदि मैं करूंगा तो लगभग 50 करोड़ की अजमेर उत्तर में सड़कें बन रही हैं, जिसमें तो कुछ तो टेंडर्स हो गए, कुछ के टेंडर्स होने बाकी हैं। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में कोशिश करेंगे कि इसमें से अधिकांश सड़कें बन जाएं। और पुराने जो बाकी थे, पिछली सरकार में तो केवल घोषणा होती थी, लेकिन वो धरातल पर आनी शुरू हो गई हैं। और इसके साथ में आयुर्वेद की दृष्टि से विश्वविद्यालय की जमीन अलॉट हो गई, वहाँ का OSD तय हो गया। जैसे ही इसका अधिनियम विधानसभा में पारित होगा विधेयक, उसके बाद VC की भी नियुक्ति हो जाएगी और काम भी इसका शुरू हो जाएगा। रोडवेज बस स्टैंड के लिए हमने उसमें आकर के यहाँ पे चर्चा हो गई है, DPR बन रही है, BOT पे वो बनेगा। लगभग इस पे 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये आधुनिकतम बस स्टैंड वह अजमेर का बनेगा। इसलिए नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी मिला है, जो जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर तक लगभग 350 किलोमीटर ये बनेगा। और 12 जनवरी को विवेकानंद गार्ड उद्यान तो है, उसमें विवेकानंद जी की 13.5 फीट ऊंची मूर्ति उस पर लग जाएगी। लगेगी नहीं, लग जाएगी। ये उसके लगभग उस पर 71 लाख का खर्चा होगा। तो शहर का सौंदर्यीकरण भी बढ़े और हम लोग इसमें लगातार आगे बढ़ते जाएं। और इसमें अभी तक हमने लगभग पेयजल में भी 8-9 करोड़ के तो काम करवा चुके, मेडिकल विभाग में भी काम हुए हैं। और एक आयुर्वेद की दृष्टि से जो लोंगिया में एक हॉस्पिटल था, वह वहाँ कायड़ में चला गया। तो कायड़ में लोग जा नहीं पाते हैं, तो रामनगर के अंदर जो रसायनशाला है, इसमें 78 लाख की लागत से एक नया अपना आयुर्वेद जो डिस्पेंसरी है वो यहाँ बनेगी। उसे पंचकर्म की भी सुविधाएं उसमें होगी, जिसमें हम लोग करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से अभियांत्रिकी महाविद्यालय में जो RIT जो IIT के बराबर होता है, उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जिसमें 60% के इक्विपमेंट आएंगे, 40% से बिल्डिंगें बनेगी। और खेल में काजीपुरा में
खेल कॉलेज बनने जा रहा है और यहाँ पे एथलेटिक खेल एकेडमी घोषित हो गई और शुरू भी हो गई, उद्घाटन भी उसका हो गया। फिर एक जिला एक खेल, उसमें अजमेर को कबड्डी खेल का मेरा आग्रह था, वो स्वीकृत हो गया। क्योंकि बाकी खेल तो बहुत कम लोग खेलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र आम जन जिस खेल को खेल सके उस दृष्टि से उसका हमने शुरू किया है। और आज मित्तल हॉस्पिटल से बीके कौर नगर होते हुए रोड और डिवाइडर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बने हैं और मित्तल हॉस्पिटल से बीके कौर नगर होते हुए फायसागर रोड तक डामर और सीसी सड़क 6 करोड़ इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। और शास्त्री नगर पुलिस चौकी से लोहागढ़ स्कूल तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने में लगभग 3.25 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। ये सब एक एक करके यहाँ पे लगभग करोड़ों रुपए के काम शुरू हुए हैं। मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों में ये सब चीज़ें धरातल पर दिखेंगी। तो जब मुझे कहा कि पानी की समस्या और अब 2 पे और काम कर रहा हूँ, एक तो मेरा उद्देश्य है कि जिस अजमेर के 3 तारीख 23 को दिसंबर को विधायक चुनने के बाद 21 दिसंबर को अध्यक्ष का दायित्व मिला, उसको आज 1 साल पूरा हुआ है। मैं सोचा सबको रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दे दूं। तो विधानसभा के अंदर तो 3 बड़े आयाम करने की कोशिश की, अधिक दिन चले, सार्थक बहस हो और ब्यूरोक्रेसी को विधायिका के प्रति अकाउंटेबल बनाया जाए। उसके साथ पेपरलेस मेरी विधानसभा बने, उसकी दृष्टि से एक नेवा प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग उसे 18 करोड़ की लागत से वह पेपरलेस बनने जा रहा है, जहां उसका गुलाबी रंग से सारा गुलाबी नगरी में गुलाबी रंग से विधानसभा बन रही है। हर सीट पर वहाँ पे डेस्क होगी, आईपैड होगा, टैबलेट होगी, जिसके आधार पर सारा काम हम डिजिटली कर पाएंगे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन करके तैयार लगभग हो गया। अब उसका शुभारंभ हम जनवरी माह में करने जा रहे हैं। नीचे म्यूजियम को हमने जनता के लिए खोला और मुझे खुशी है कि पिछले 5-6 महीने में लगभग 10 से 12 हज़ार लोग उसको देख चुके हैं। अलग अलग वर्गों के आए, कुछ RS अफसर आए, चार्टर अकाउंटेंट आए और वहाँ में पर्यटक जो देश के और विदेश के आ रहे हैं वह भी उस म्यूजियम को देखने गए हैं। म्यूजियम में सन 1952 से लेकर के आज तक का राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के आर्थिक प्रगति, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, ऐसे कई बिंदु उसमें दिखाएं। अभी हाल ही में उसमें संविधान गैलरी भी उसको हमने श्री गणेश किया है और धीरे धीरे उसके अंदर अन्य महापुरुषों की भी गैलरियां हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो विधानसभा के बाद अब मुझे क्योंकि अजमेर का विधायक हूँ, इसलिए अजमेर के प्रति भी मेरा दायित्व प्रथम बनता है। उसके दृष्टि से जब यह सबसे लगा कि हर व्यक्ति निरोगी बनना चाह रहा है और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सब कुछ जुटने के बाद भी व्यक्ति को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो स्पीकर हेल्प डेस्क इसको प्रारंभ किया, जिसके आधार पे 24 घंटे 2 नर्सिंग कर्मी और साथ में चपरासी और एक डॉक्टर उसमें उपलब्ध रहता है और उसके साथ बाकी ट्रॉली वगैरह सब उपलब्ध रहती हैं। कोई भी 24 घंटे में कभी भी वहाँ जाएगा, तुरंत संबंधित डॉक्टर से उसका संबंध करा लिया जाएगा। खून चाहिए होगा, ब्लड चाहिए होगा तो ब्लड उपलब्ध कराएंगे और कोई भी उसको दिक्कत होगी उसको हेल्प करा के पिछले 4 महीने में 1360 ऐसे मरीजों को यह हेल्प डेस्क के माध्यम से मदद मिली है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक और पुण्य का काम है जिसको मैं कर पाया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और उसके दृष्टि से आज अन्य भी हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट के लिए बैठने की जगह नहीं होती थी, सामने वाला गार्डन हमने खुलवाया और साथ में आवश्यकता के अनुसार पीडियाट्रिक वार्ड, मल्टी लेवल पार्किंग, PG गर्ल्स हॉस्टल, इसका तो हम लोकार्पण भी कर दिया। मेडिसिन ब्लॉक अपने अंतिम चरणों में है, साथ में आइसोलेशन वार्ड भी बन के तैयार हो रहा है। एक क्रिटिकल केयर वाला जो वार्ड है वह भी ब्लॉक बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उसकी स्वीकृति भी जारी हो गई। मैं समझता हूँ हॉस्पिटल सुविधाएं सबको अच्छी मिलें, उसके आधार पे हम लोग इस प्रयत्न में लगे हैं। बाकी कई बेंचेज है, सुविधाएं, ये तो सब हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी चुनावी वादों की बात है, आज पहला चुनावी वादा था कि हम लोग ये तेलंगाना हाउस निरस्त होगा, तो आते ही शायद मैं सब कुछ दिनों में ही तेलंगाना हाउस को निरस्त किया।
फिर अजमेर का गौरव बढ़े, इस दृष्टि से यहाँ पर एक आरटीडीसी खाद्य होटल था, उसका नाम अजय मेरू आरटीडीसी होटल उसका किया। और फाई सागर है, इसका नाम भी वरुण सागर के रूप में प्रस्तावित है। अगले महीने ये वरुण सागर के रूप में भी इसका नामाकरण हो जाएगा। तीसरा किंग एडवर्ड मेमोरियल है, उसका ऋषि दयानंद मेमोरियल के नाम से आगे बढ़ा है, वह भी बहुत जल्दी होगा। फिर जो स्मार्ट सिटी ने कभी ये ध्यान नहीं रखा कि अजमेर के लोगों को कोई बड़ा धार्मिक एक स्पीकर हेल्प डेस्क के नाम से किया, जहाँ पे 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ भी रहेगा, चपरासी भी रहता है, और आने वाला कोई भी मरीज पहुँचता है तो उसको तुरंत संबंधित डॉक्टर को दिखाया जाता है। ऐसे ये मैंने शुरू किया था लगभग 6 अगस्त को। उसके बाद आज तक 1360 लोगों की मदद हो गई। कई लोगों की दुआएं आई हैं कि मैं वहाँ पे जाने के बाद मेरे को सारा ट्रीटमेंट मिला, उसके अंदर आपातकाल में तुरंत उसको सुविधा मिल जाए, ऑपरेशन के दौरान उसकी कोई कठिनाई नहीं हो। विशेष रूप से वृद्ध और गरीब मरीज को स्टाफ स्वयं ले जा करके वहाँ तक ले जाए। ब्लड जो है लगभग 95 मरीजों को तो चैरिटी मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराया है, और साथ में 165 लोगों को ऑपरेशन के द्वारा अंदर जाकर के मदद की है, और 430 लोगों को तो इमरजेंसी में एडमिशन करा के और उसकी मदद हुई। ये जो ईश्वरीय कार्य जो हमारा सोच है कि हर हॉस्पिटल में जाने वाले को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और उसमें केवल अजमेर उत्तर के नहीं है, दक्षिण के भी हैं, पुष्कर के भी हैं, ये पूरा अजमेर का संभागीय हॉस्पिटल है, उसको हमने लाभान्वित किया है। और बाकी सामान्य जो मार्गदर्शन लेने के लिए आया कुछ, उसको ऐसे 3000 मरीजों को और रिश्तेदारों को हमने मदद कर पाए। ये 24 घंटे खुली है, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, और हॉस्पिटल ऐसा प्लेस है सबको इलाज मिले, सबको सुविधाएं मिले। उसके लिए हमने ध्यान हो आपको कि इमरजेंसी के सामने एक गार्डन था जो वर्षों तक बंद पड़ा था, उसको आज खुला करके वहाँ पे आराम से अटेंडेंट रह सकें, खाना खा सकें। वहाँ पे 10,000 लीटर का पानी की व्यवस्था वहाँ कर रखी है, सारे मंदिर एक बनाए। इन सारे आधार पे हम अटेंडेंट को और सबको लाभ मिले। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा काम जो हुआ है। फिर इस दौरान पीडियाट्रिक ब्लॉक, मल्टी लेवल पार्किंग और पीजी गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण का लोकार्पण हमने गत दिनों यहाँ पे किया, और इसके अंदर अभी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की घोषणा बजट के में हुई। उस बजट घोषणाओं में उसके लिए जगह भी फाइनल हो गई। इंतजार है 20 करोड़ रुपए उसकी स्वीकृति पहले इंस्टॉलमेंट की, ये यहाँ पे आ चुकी है, तो उसकी क्रियान्विति बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और जो विकास के काम है, एक मेडिसिन ब्लॉक वो अभी अगले 3-4 महीनों में तैयार हो जाएगा। आइसोलेशन ब्लॉक भी तैयार हो रहा है, और लगभग सर्जिकल ब्लॉक भी 70% बन गया है। और मेडिकल कॉलेज के लिए जो पिछले सरकार ने शुरू किया था लगभग 60% बना है। अभी हाल ही 25 करोड़ रुपए इस सरकार से मैंने इनको दिलाए हैं। गेट खोल दो, गेट खोल दो, बाकी तो आवाज आ रही है। और इसके अलावा एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक, उसकी स्थापना की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, क्योंकि क्रिटिकल केयर ब्लॉक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यहाँ पे एक वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति हमको, जिसमें एमओयू की प्रक्रिया जारी है, वह है पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी का स्थापना। लगभग मरीजों की मदद के साथ साथ कुछ भामाशाहों से भी सहयोग लिया है। भामाशाहों ने भी वाटर कूलर, एयर कूलर, एसी ट्रॉली इत्यादि की व्यवस्था हुई है। और पूछताछ और सहायता के लिए साइनेज जो है दिशा सूचक वह भी लगाए हैं, 3 टीवी लगाए हैं। और जो लेबोरेटरी में व्यक्ति को चक्कर काट करके रिपोर्ट ले जानी पड़ती थी, उस रिपोर्ट की जगह अब उसको ऑनलाइन रिपोर्ट उसको घर पे मिल रही है। सैंपल कलेक्शन काउंटर बनाए हैं, ओपीडी में 70 बेंच नहीं बनाए हैं, और वेटिंग हॉल का हम लोग निर्माण और कर रहे हैं। और अगले महीने एक स्वाभिमान भोजन जो 1 रुपए में मरीजों को
और उनके अटेंडेंट को उपलब्ध होगा, इसका श्री गणेश जनवरी के द्वितीय सप्ताह में हम लोग करने जा रहे हैं। इस प्रकार हॉस्पिटल के अंदर भी आगे बढ़ रहे हैं। और एसी जो कॉटेज वार्ड है उसकी संख्या अब तक केवल 6-7 थी, वह 13 होने जा रही है, ताकि लोगों को उसका उपलब्ध कर सके। बाकी गार्ड और छोटी मोटी बातें तो काफ़ी हमने की है और ये उसमें इम्प्रूवमेंट हो, इसको आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, कुछ चीज़ें तो आपके बीच में आ चुकी हैं, जिनमें मुख्यतः पानी की समस्या है, जिसके लिए मेरे मित्र आज भी कई बार, शायद उनको संतोष नहीं है या उनका चश्मा कैसा चढ़ा हुआ है मुझे तो नहीं पता, काला चश्मा है क्या है जो करते रहते हैं। आज 146 जोन है मेरे उत्तर के, 146 में से 143 48 घंटे में पानी उपलब्ध हो रहा है। किसी के पास कोई सूचना हो निश्चित से मेरे को बता सकता है। कभी कभी एक आध बार हो सकता है जिसने लाइन में कोई लीकेज हो या कहीं शटडाउन लिया हो, वह परिस्थिति अलग है, लेकिन साधारणतया मैं दावे के साथ कहता हूँ 48 घंटे में इस समय पानी हर एक को पूरे क्षेत्र में उपलब्ध हो रहा है। उसके लिए 2 प्रयास सफल हुए। एक, नो लीकेज जो ठीक किए, उसे 7 MLD पानी भर गया। जो 2 के पानी जाता था और अलवर गेट में वह केवल लीकेज था, पानी उनका उतना ही जा रहा है, लेकिन उस लीकेज में वेस्ट हो रहा था। 7 MLD उससे भरा, 3 MLD फाइसागर से बढ़ा और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक किया है। उसके कारण से पानी की व्यवस्था ठीक की है, लेकिन आगे भी व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए हमने उसके लिए स्वीकृत कराए हैं। और उसके तहत हमने 3 स्टोरेज टैंक, रिजर्वायर टैंक, जिसकी घोषणा बजट में कराई, तीनों के लिए कल शाम तक जमीन अलॉट हो गई, ऑर्डर्स हो गए। अब तक केवल कोटड़ा का हुआ था, बाकी दोनों कहीं ना कहीं घूम रहे थे। अब ये दावे के साथ कहते हैं कि लोहागढ़, पृथ्वीराज नगर और साथ में अपना कोटड़ा, तीनों के रिजर्वायर की परमिशन और सारे सैंक्शन हो गई। और बीसलपुर की 286 करोड़ वाला अमृत 2 योजना, उसके भी टेंडर अगले वीक हो जाएंगे। टेक्निकल सारी स्वीकृतियां हो गई, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि पानी की समस्या काफी हद तक हल होगी। क्यों 270 करोड़ रुपए और 265 करोड़ रुपए इनटेक वॉल की भी वहां पे वेल की स्वीकृति तकनीकी जारी हो गई। और आज ही आपने पढ़ा होगा लगभग गोयला से नसीराबाद के मध्य पाइपलाइन का काम टेंडर हो गए, स्वीकृति हो गई, जो लगभग 34 करोड़ से बनेगी। दूसरी चीजें सब उनको मिले, इस प्रकार का वहां पे प्रयास कर रहे हैं। ये अधिक दिन चले तो इस बार 30 वर्किंग डेज तो चल चुकी। सोचा था कि 17 और करेंगे, लेकिन राइजिंग राजस्थान और मेरे वो विधानसभा को पेपरलेस बनाने के हॉल सारा रिनोवेट हो रहा है, उसके आधार पर नहीं कर पाए। जनवरी के 3rd वीक में इस सत्र को हम बुलाने वाले हैं। दूसरा जो मुद्दा अगला था वह था कि हमारे वहाँ जो म्यूजियम है उसको जनता के लिए खोल दिया जाए। जब तक वो म्यूजियम बना था, प्रारंभ के कुछ वर्षों में केवल सैकड़ों तक की संख्या पहुंची। इसको मैंने आम जन के लिए जब खोला तो जयपुर जितने पर्यटक आते हैं उनके लिए भी उपलब्ध है, जितने मेरे विद्यार्थी हैं स्कूल के कॉलेज के उनके लिए खुला हुआ है, और बाकी चार्टर अकाउंटेंट, दूसरे वकील, ये सब लोग वहाँ म्यूजियम देखने के आते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर ये संख्या 10 से 12 हज़ार हो गई, यानी इतने लोग देख चुके। तो ये लगा कि हमारी जो विधानसभा है वो जन के साथ उसका जुड़ाव हो, तो उसके लिए उसका नाम जन दर्शन किया। इसको भी अपग्रेड कर रहे हैं और उसमें अभी तो एक काम किया, संविधान की गैलरी, वो उसके अंदर हमने 26 नवंबर को उसका लोकार्पण किया। उसके अंदर 22 के 22 अध्याय जो संविधान के हैं उनका उसमें सारा प्रदर्शित किया है। लेकिन उसमें जो विशेष बात है कि हर अध्याय के ऊपर संविधान के अंदर एक बड़ा चित्र दिया हुआ है, जिसे भगवान राम की लंका की विजय का भी है, अपने विक्रमादित्य का भी है, हनुमान जी का भी है, सुभाष चंद्र बोस का भी है, गुरु गोविंद सिंह का भी है। ये सारे चित्र उसमें प्रदर्शित किए हैं। 2 गैलरी और बना रहे हैं, जिसमें अभी तक जो उसमें है वह राजस्थान के
जो स्वतंत्रता आंदोलन में 1947 के आंदोलन में शामिल थे उनको तो चित्रित किया है, लेकिन अपने आज़ादी का आंदोलन तो 1857 से चल रहा है, इवन उसके पहले भी सिर्फ चल रहा है। इवन महाराणा प्रताप का भी उसमें नहीं है। तो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान से लेकर के और 1857 के क्रांतिकारी हैं, उन सब का उसमें गैलरीज बन करके उसको आधुनिकतम अपग्रेड कर रहे हैं। तीसरा, विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जो केवल अब तक लोकसभा का है, बाकी किसी विधानसभा ने नहीं बनाया। मेरे पिछले अध्यक्ष ने इस पर आगे बढ़ करके काफ़ी कुछ उसका काम शुरू किया। उसका अगले महीने हम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये 3 बड़े मेरे सामने लक्ष्य थे। और चौथा, सदन अधिक चले, वो मैंने लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी बातें कुछ जयपुर में हो गई, उसके बाद अपन फिर करेंगे। चूँकि 1 साल हुआ तो चूँकि अजमेर के लोगों ने मुझे प्रतिनिधि चुना, तो अजमेर के प्रति भी मेरा दायित्व बढ़ जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा काम किया वो हॉस्पिटल के अंदर अध्यक्ष हेल्प डेस्क शुरू की, क्योंकि सारे मरीज वहाँ पे आते हैं। कई बार डॉक्टर नहीं पता होता कौन से वार्ड में कौन सा डॉक्टर बैठा है, कहाँ जो है उसको जाना है, और रात्रि को आए तो रात्रि को तो भटक ही जाता है। मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहाँ से चुनाव होने के बाद जब जयपुर में अध्यक्ष का दायित्व मिला, वह 21 दिसंबर को मैंने अपना दायित्व पदभार ग्रहण किया। लगा कि आज 1 साल हुआ है, हालांकि 1 साल तो कल शाम को हो गया, आज दूसरे वर्ष का प्रारंभ है। तो कल तो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आज मैंने कहा अजमेर वालों के बीच में जरूर रहूँगा, उस नाते आप लोगों को कष्ट दिया। 2 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो विधानसभा का, हालांकि उस पर कल चर्चा काफ़ी वहाँ पे हो गई, फिर भी केवल संक्षेप में आपकी जानकारी के लिए 2-3 बिंदु। जब अध्यक्ष का दायित्व संभाला, मैंने 2-3 मुद्दे तय किए थे जिनको क्रियान्वित करूँगा, जिसमें एक मेरी विधानसभा को मैं पेपरलेस बनाऊंगा, जिसके आधार पे आज वह विधानसभा गुलाबी रंग की हो गई है। अंदर जो कारपेट था और जो सोफों का कलर था वो सब गुलाबी हो गया, जो गुलाबी नगरी में गुलाबी रंग का होना और शोभा देता है। वह मेरा मिशन था। और उसके साथ हर सीट पर 200 के 200 सीट पर आईपैड टेबलेट लग गए, तो वहाँ पे उसके आधार पे वो प्रश्न भी उसी में से पूछेंगे, उत्तर भी आएगा, विधेयक भी उसमें होंगे, सारी कार्रवाई उसके द्वारा संचालित होगी। वो 31 दिसंबर तक पूरी तरह तैयार होकर के अगला सत्र जो भी होगा वह पेपरलेस होगा, उस नई प्रणाली के तहत होगा। ये ठीक है, प्रारंभ में 100% न होकर कुछ विधायकों को पूरी तरह जब तक प्रशिक्षित हो जाएं तब तक उनके सहयोग के लिए अलग से एक स्टाफ भी नियुक्त करेंगे जो उसके सीट पर जाकर के उनकी मदद कर सके। दूसरा था, विधानसभा के प्रति ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल बने, नहीं तो वर्षों तक ये जितने भी डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं ये प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते थे। जब मैंने ये दायित्व संभाला उस समय पिछली विधानसभा के 4,500 प्रश्नों के उत्तर बाकी थे। बुला करके मीटिंग लेकर के अब लगभग उससे 80% उसके उत्तर आ गए। नई जो प्रथम सत्र हुआ था उसके 95% आ गए। अभी जो बजट सत्र था उसके भी लगभग 70% आ गए। 27 तारीख को उनकी और मीटिंग बुलाने वाला हूँ, जिसके कारण से प्रयास ये रहेगा 100% विधायकों को प्रश्नों के उत्तर मिले। बैठेंगे क्या तो कल्पना ही नहीं आईटी पार्क क्या होता है, तो उसे आईटी पार्क के लिए भी प्रयत्न शुरू हुआ है, और बाकी लाइटें और इसके लिए तो लगातार हम लोग कर रहे हैं कोशिश। और उसके अंदर लगभग 25 करोड़ के तो नाले और 50 करोड़ की सड़कें वो अजमेर उत्तर में बननी कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ और आगे बढ़ती जाएंगी। और इस दृष्टि से 4 जनता क्लिनिक भी इस महीने शुरू हो जाएंगी। और साथ में विवेकानंद का स्मारक बना है, विवेकानंद की मूर्ति 12 जनवरी को वह उसमें लगेगी। और साथ के अंदर वहाँ पर अपने
कोटड़ा के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल, उसका उद्घाटन हो गया, प्रारंभ शुरू हो गया। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की जमीन तय हो गई। अब केवल उसका काम, पैसे भी उसका पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ के प्रशासन के पास आ चुका है। और साथ में एक पंचशील का जो हमारी यूएससी है, उसको मॉडल सीएससी हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। और साथ में आपके जो रचनात्मक काम है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का काम आईआईटी के तुल्य आरआईटी कॉलेज, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के लिए जा रहा है। खेलों में एथलेटिक एकेडमी स्वीकृत हो गई, श्री गणेश भी हो गया। एक स्पोर्ट्स कॉलेज वो काजीपुरा में बनने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। विधानसभा के अंदर मंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी, वह भी जमीन पर आ रहा है। क्यों कहीं कहीं दिक्कत जमीन की आती है, फिर जमीन कहीं चारागाह निकलती है, उतना फिर आगे काम होता है। तो उस सब की जो प्रक्रिया है उससे हमने आगे बढ़ाया। लगभग 1500 करोड़ की लागत से अजमेर उत्तर की विकास के काम स्वीकृत हो गए। मुझे लगता है अगले साल भर के अंदर हम इन सबको धरातल पर ला पाएंगे। सबसे बड़ा काम 37 वर्ष बाद जो हुआ वह विश्वविद्यालय का हुआ। केवल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1987 में स्थापित हुआ। उसके बाद अब जाकर के आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और उसके साथ रामनगर के अंदर एक आयुर्वेद की पंचकर्म सहित डिस्पेंसरी भी स्वीकृत हो गई। मैं समझता हूँ कि लगभग सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और साथ में गुलामी के बिंदुओं को दूर करना, चौमुखी प्रयत्न शुरू किए। मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से इसको हम पूर्ण करके क्रियान्वित कर सकेंगे।